हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांसौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान के सीमेंट उद्योग के बारे में चर्चा होगी। सीमेंट उद्योग राजस्थान का प्रमुख उद्योग माना जाता है। भारत की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्य करते हैं। और सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सीमेंट एक स्थूल भार वाला पदार्थ है और राजस्थान में सीमेंट उद्योग का समुचित विकास हुआ है। भावी विकास की संभावना भी है, क्योंकि इसके लिए आवश्यक जो कच्चा माल है जिसमें चूना पत्थर है यहाँ प्रचुरता से उपलब्ध है। और 1 टन सीमेंट तैयार करने के लिए 1.6 टन चूने के पत्थर की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त सीमेंट बनाने के लिए जिप्सम और कोयले की भी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार राजस्थान के अंदर सीमेंट उत्पादन के लिए कुछ अनुकूलन दशाएं हैं, जिसके कारण सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सीमेंट का राजस्थान में स्थानीयकरण क्यों हुआ है, इसके लिए कुछ कारण है कि राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण के लिए जो प्रमुख कारण हैं उसमें है कच्चे माल की उपलब्धता। कच्चा माल क्या है? यहाँ चूना पत्थर है और चूना पत्थर भारत में सर्वाधिक कहाँ उत्पादित होता है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में। इन 3 राज्यों के अंदर सर्वाधिक चूने पत्थर का उत्पादन होता है और इन 3 मुख्य राज्यों में ही सर्वाधिक भारत में सीमेंट का भी उत्पादन होता है। यानी 1 टन सीमेंट बनाने के लिए 1.6 टन चूने पत्थर की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही साथ इनका एक कच्चा माल है, जैसे कोयला है, कोयले की भी आवश्यकता होती है। और फिर है जिप्सम। तो मित्रों, जिप्सम और चूना पत्थर ये राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन कोयला है वो राजस्थान को दूसरे राज्यों से आयात करना पड़ता है। मतलब कोयला राजस्थान उड़ीसा व झारखंड से आयात करता है। राजस्थान में बहुत कम मात्रा में लिग्नाइट कोयला निकलता है और जिससे तापीय विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। सीमेंट उत्पादन के लिए वह अपर्याप्त माना जाता है। तो राजस्थान में सीमेंट उद्योग है, उनमें कोयले की आवश्यकता आयातित कोयले पर निर्भर करती है। तो कच्चे माल की उपलब्ध होना, खास करके चूना पत्थर और जिप्सम का उपलब्ध होना राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए मुख्य कारण माना जाता है। दूसरा है ऊर्जा के साधन। सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण के लिए ऊर्जा का साधन होना जरूरी है और पावर निर्बाध रूप से यानी कि प्राप्त होनी चाहिए, तभी जाकर के यह सीमेंट के जो कारखाने हैं वो चल सकते हैं। राजस्थान के अंदर जो ऊर्जा है वो पर्याप्त मात्रा में तो है, लेकिन इतनी नहीं है कि वो हर क्षेत्र में इसकी आपूर्ति है वो निर्बाध रूप से कर सके। और ऊर्जा के साधन के रूप में सीमेंट के कारखानों में ज़्यादातर कोयले का प्रयोग किया जाता है और जिससे कोयले का यानी कि राजस्थान में आयात करना पड़ता है। तीसरा कारण है वो है श्रमिक शक्ति। तो श्रमिकों की आवश्यकता रहती है और राजस्थान के अंदर जो सीमेंट के कारखाने हैं उनमें ज़्यादातर पश्चिमी बंगाल
बिहार और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे श्रमिक यहाँ काम करने के लिए आते हैं। तीसरी है पूंजी। सीमेंट के कारखाने लगाने के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है और निजी उद्योगपतियों ने इस उद्योग में पूंजी लगाई है। साथ ही सरकारी प्रोत्साहन एवं ऋण सुविधा भी उपलब्ध है। परिवहन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या है, भारी और स्थूल पदार्थ है। सीमेंट एक भारी और एवं स्थूल पदार्थ है। इसके कारण परिवहन की सुविधा होना जरूरी है, और जहां सड़क और रेल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है वहाँ ही सीमेंट के कारखाने लगाए जा सकते हैं। राजस्थान का यानी जो पहाड़ी भाग है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ जो चूना पत्थर मिलता है, तो इस कारण वहाँ परिवहन के विकास में कुछ कठिनाइयाँ हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक क्षेत्रों में परिवहन की सुविधा उपलब्ध है, और ख़ास करके रेल और सड़क परिवहन इसमें मेजर भूमिका निभाते हैं। इसी कारण राजस्थान के अंदर सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। जहाँ जहाँ पर सीमेंट के कारखाने लगे हैं वहाँ परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। फिर भी पहाड़ी क्षेत्रों का होने के कारण जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ चूने पत्थर और जिप्सम उपलब्ध है, वहाँ परिवहन के विकास करने में कठिनाइयाँ भी होती है। और नेक्स्ट, बाज़ार चाहिए, क्योंकि तैयार सीमेंट को खपाने के लिए पर्याप्त बाज़ार होना भी ज़रूरी है। सरकारी जो संरक्षण है ये भी सीमेंट के उत्पादन को प्रभावित करता है। इसके स्थानीयकरण के लिए सरकारी जो नीतियां हैं वो सीमेंट उद्योग को प्रोत्साहन कर रही है। उद्योग के लिए न केवल भूमि अपितु अन्य सुविधाएं भी सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार यानी एक सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण के लिए 5-6 कारकों का होना जरूरी है, जिसमें कच्चा माल, ऊर्जा, श्रमिक, पूंजी, परिवहन, बाजार और सरकार का संरक्षण। अब राजस्थान के अंदर जो सीमेंट उद्योग है इसकी सर्वप्रथम जो शुरुआत हुई थी, राजस्थान में सीमेंट उद्योग की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी 1915 के अंदर। 1915 के अंदर लाखेरी बूंदी से सीमेंट उद्योग की शुरुआत हुई थी। यानी राजस्थान का प्रथम सीमेंट का कारखाना 1915 में लाखेरी बूंदी के अंदर स्थापित किया गया। इसके बाद में बहुत सारे कारखाने हैं वो राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में भी स्थापित हुए हैं, जिसमें जैसे जेके सीमेंट है, ये कहाँ पे है, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ जो जेके सीमेंट का कारखाना है। श्रीराम सीमेंट कहाँ पे है, कोटा के अंदर है। श्रीराम सीमेंट कोटा के अंदर है। जयपुर उद्योग है, ये सवाई माधोपुर के अंदर है। सवाई माधोपुर के अंदर जयपुर उद्योग का कारखाना है। श्री सीमेंट है, ये श्री सीमेंट ब्यावर के अंदर है। ब्यावर जो अजमेर में है। इस प्रकार वाइट सीमेंट का कारखाना खारिया खंगार जोधपुर के अंदर है। जोधपुर के अंदर वाइट सीमेंट के भी कारखाने हैं, जिसमें है खारिया खंगार और बिड़ला सीमेंट जो नागौर के अंदर है। इस प्रकार सिरोही के अंदर भी कारखाने हैं। नागौर और जोधपुर के अंदर भी वाइट सीमेंट और अन्य सीमेंट के कारखाने हैं। और सर्वाधिक सीमेंट का जो उत्पादन होता है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ यानी राजस्थान का सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन करने वाला जिला है। सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। और इस चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर चूने पत्थर की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। एक बात और ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर ये जो विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं,
इस विंध्यांचल की पहाड़ियों के अंदर यहाँ पे चूना पत्थर उपलब्ध है और इस चूने पत्थर की उपलब्धता के कारण ये जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में है, इसीलिए राजस्थान का दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर सीमेंट उद्योग का अधिक विस्तार हुआ है। तो चूना पत्थर जिसको लाइमस्टोन कहते हैं, लाइमस्टोन ज़्यादातर यानी चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, उदयपुर इन ज़िलों के अंदर मिलता है, अजमेर में भी मिलता है। स्टील ग्रेड का लाइमस्टोन चूना पत्थर यानी स्टील ग्रेड का लाइमस्टोन जैसलमेर में मिलता है। कहाँ मिलता है? जैसलमेर में। स्टील ग्रेड का लाइमस्टोन है वो जैसलमेर में मिलता है और दूसरा जो लाइमस्टोन जो चूना पत्थर है वो दक्षिणी पूर्वी यानी कि ज़िलों के अंदर मिलता है। तो राजस्थान के अंदर सीमेंट उद्योग के जो कारखाने हैं उन कारखानों के अंदर वर्तमान में इसकी संख्या में बढ़ोतरी भी हुई है और वर्तमान में राज्य में 12 बड़े सीमेंट की इकाइयां हैं और अनेक छोटी मिनी प्लांट भी सक्रिय है। इसी के आधार पर राज्य में यानी कि कुल 115 मिनी सीमेंट प्लांट स्थापित किए गए हैं और जिसकी संयुक्त क्षमता लगभग 6 लाख टन सीमेंट का उत्पादन है और उनमें से अनेक बंद भी पड़े हैं। यदि बड़े सीमेंट के कारखानों की बात करें तो ACC लिमिटेड सीमेंट कारखाना जो लाखेरी बूंदी में है, राजस्थान का प्रथम सीमेंट का कारखाना है। जयपुर उद्योग सवाई माधोपुर के अंदर है। चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्क्स है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। हिंदुस्तान शुगर है, हिंदुस्तान शुगर सीमेंट का कारखाना उदयपुर के अंदर है। JK सीमेंट का कारखाना निम्बाहेड़ा के अंदर है। मंगलम सीमेंट का कारखाना मोडक चित्तौड़गढ़ के अंदर है और स्ट्रा प्रोजेक्ट बनास का कारखाना सिरोही के अंदर है। श्री सीमेंट ब्यावर में है यानी श्री सीमेंट ब्यावर के अंदर है और श्री राम सीमेंट का कारखाना कोटा के अंदर है। बिड़ला वाइट सीमेंट है वो गोटन नागौर के अंदर है। बिड़ला वाइट सीमेंट गोटन नागौर के अंदर है और हिंदुस्तान सीमेंट का कारखाना उदयपुर में है और राजश्री सीमेंट का कारखाना जो वाइट सीमेंट के लिए जाना जाता है खारिया खंगार में स्थित है। खारिया खंगार जो जोधपुर में है, जो वाइट सीमेंट यानी JK वाइट सीमेंट का कारखाना भी है। तो इस प्रकार राजस्थान के अंदर बहुत बड़े उद्योग के सीमेंट के कारखाने हैं। अब राजस्थान में इन तमाम सीमेंट उद्योग का विकास के बावजूद भी राजस्थान में सीमेंट उद्योग की कुछ समस्याएं भी है, जिसमें सबसे पहले है कोयला आपूर्ति की समस्या। क्योंकि राजस्थान के अंदर जो कोयला होता है वो केवल लिग्नाइट कोयला होता है। लिग्नाइट यानी राजस्थान में लिग्नाइट कोयले का ही उत्पादन किया जाता है। इसीलिए राजस्थान में कोयला है वो दूसरे राज्यों से क्या करना पड़ता है? आयात करना पड़ता है और आयातित कोयले पर निर्भरता है। कोयले पर निर्भरता है। तो सीमेंट उद्योग चलाने के लिए चूने पत्थर के साथ साथ कोयले की भी आवश्यकता होती है और राजस्थान में लिग्नाइट कोयला जो अपर्याप्त मात्रा में ही मिलता है। बिटुमिन्स प्रकार का जो कोयला है वो ज़्यादातर झारखंड और उड़ीसा छत्तीसगढ़ से राजस्थान को आयात करना पड़ता है और इसीलिए भी सीमेंट उद्योग का विकास नहीं हो पाता है, ये समस्या है। दूसरी है बिजली की अपर्याप्तता, यानी बिजली के अंदर अपर्याप्त जो प्राप्ति है। यहाँ जो बिजली बनती है राजस्थान में वो लगभग 65% बिजली है वो किससे बनती है? तापीय ऊर्जा से। तापीय ऊर्जा से। और तापीय ऊर्जा का मतलब है कि यह बिजली
कोयले से बनेगी, कोयले से बनेगी, या प्राकृतिक गैस से बनेगी, प्राकृतिक गैस से बनेगी, और या पेट्रोलियम पदार्थ से बनेगी, पेट्रोलियम पदार्थ से या पेट्रोलियम से बनेगी। तो इस प्रकार खनिज तेल से, प्राकृतिक गैस से और कोयले से जो बिजली बनती है उसको तापीय ऊर्जा कहते हैं। और इससे बनने वाली जो बिजली है वो महंगी उत्पादित होती है, और जिससे इन कारखानों में निर्बाध रूप से पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती है और सीमेंट का उत्पादन अपेक्षित नहीं हो पाता है। ये राजस्थान में सीमेंट उद्योग की दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या ये है कि पूंजी की कमी है। राजस्थान में जितने भी कारखाने लगे हैं उसमें अधिकांश यानी कि किस क्षेत्र के हैं, निजी क्षेत्र के हैं। निजी उद्योगपतियों ने राजस्थान में सीमेंट के कारखाने लगाए हैं, जबकि सरकारी संरक्षण से प्राप्त यहाँ पर कारखाने लगभग गौण मात्रा में हैं। और निजी उद्योगपति हमेशा कच्चे माल की आपूर्ति, बिजली और अन्य यानी कि कारकों को ध्यान में रखते हुए उद्योग की स्थापना करते हैं। यदि ये यानी कि कारखाना दूसरे राज्यों से उत्पादित सीमेंट से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, सीमेंट महंगा उत्पादित होता है, तो ये कारखाना बंद हो जाता है। तो पूंजी की भी समस्या है। अधिक उत्पादन लागत, राजस्थान में जो सीमेंट बनता है उसकी उत्पादन लागत अधिक आती है, इसीलिए दूसरे राज्यों से बनने वाले सीमेंट से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, या इसमें कॉस्ट रेट है वो ज़्यादा आती है, और इससे ज़्यादा यानी इसका व्यापार नहीं हो पाता है। राष्ट्रीय स्तर पर भी ज़्यादा व्यापार नहीं होता है, क्योंकि यहाँ का उत्पादित सीमेंट महंगा होता है और बाहरी राज्यों का सस्ता होता है। उत्पादित लागत अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? एक तो यहाँ महंगी बिजली प्राप्त होना, दूसरी कोयले की आपूर्ति की समस्या रहना, और परिवहन की सुविधाएं और बाजार, ये 4-5 फैक्टर ऐसे हैं जो अधिक उत्पादन लागत को बढ़ावा देते हैं। और बड़े और मिनी उद्योगों के अंदर प्रतिस्पर्धा भी रहती है। राजस्थान के अंदर 12-13 जो बड़े और मिनी प्लांट है, 12 बड़े हैं और 115 है वो मिनी प्लांट है। इनके बीच में एक होड़ लगी रहती है, प्रतिस्पर्धा रहती है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाला सीमेंट उत्पादित नहीं हो पाता है और मांग में कमी बनी रहती है। सीमेंट के मूल्यों के वितरण और यानी कि मूल्यों और वितरण के अंदर सरकारी जो नीतियां हैं, सरकारी जो दृष्टिकोण है वो भी प्रभावित करता है। सरकार समय समय पर खनिज नीति के द्वारा या सीमेंट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं लाती है, और उस संरक्षण के माध्यम से भी राजस्थान के सीमेंट उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है। लेकिन इसमें भी राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से सीमेंट उद्योग का विकास नहीं हो पाता है। तो राजस्थान में जो सीमेंट उद्योग है उसके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें कोयले आपूर्ति की समस्या है, बिजली की अपर्याप्त प्राप्ति की समस्या है, पूंजी की कमी की समस्या है, अधिक उत्पादन लागत हो जाती है, बड़े और मिनी उद्योगों की प्रतिस्पर्धा है, और सीमेंट के मूल्य और वितरण के अंदर जो सरकारी हस्तक्षेप है, दृष्टिकोण है, उनकी जो नीतियां हैं वो भी काफ़ी हद तक प्रभावित करती है, जिसकी वजह से राजस्थान में सीमेंट उद्योगों का उतना विकास नहीं हो पाता है जितना कि होना चाहिए। और फिर भी राजस्थान में सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है, और भारत की दृष्टि से देखें तो प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्यों की श्रेणी में राजस्थान आता है। यहाँ सीमेंट के बहुत सारे यानी कि कारखाने हैं, और जिसके अंदर विदेशों से भी इनकी यानी सहायता मिलती है। फ्रांस की लापार्ज सीमेंट विश्व में प्रथम स्थान कंपनी है, जो चित्तौड़गढ़ के मालविया गांव में सीमेंट का संयंत्र स्थापित कर रही है। तो इसी प्रकार पोर्टलैंड देश की
DLF कंपनी है वो भी राजस्थान में पाली ज़िले के अंदर लगभग 410 करोड़ की लागत से सीमेंट संयंत्र स्थापित कर रही है। इस प्रकार विदेशी कंपनियां भी राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के लिए, सीमेंट कारखाना स्थापित करने के लिए रुचि ले रही है। इससे राजस्थान के अंदर जो पूंजी की कमी जैसी और भी समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जा सकता है और राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन बड़े लेवल तक किया जा सकता है। राज्य के अंदर सर्वाधिक सीमेंट जो उत्पादक जिला है वो तो चित्तौड़गढ़ है, लेकिन भविष्य में सीमेंट की सर्वाधिक संभावना है, सीमेंट की सर्वाधिक जो संभावना है वो जैसलमेर में है, क्योंकि मित्रों जैसलमेर में स्टील ग्रेड का चूना पत्थर मिलता है और जिससे बड़ी मात्रा में सीमेंट का उत्पादन किया जा सकता है। राजस्थान के अंदर जो यह सफ़ेद सीमेंट के कारखाने हैं, सफ़ेद सीमेंट के, जिसमें बिरला वाइट सीमेंट खारिया खंगार जोधपुर में है और एक नवीनतम सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है JK वाइट सीमेंट मांगरोल चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार राजस्थान के अंदर सीमेंट उद्योग किस प्रकार है इसके बारे में अपन ने विस्तृत अध्ययन किया है।